सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड स्टार अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही शानदार वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत अहम और इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं और आपका प्यार, आपकी इज़्ज़त और आपकी ज़रा नवाजी के लिए आप तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत इज़्ज़त दी। और उसी प्यार और इज़्ज़त के लिए आप लोगों के सामने फिर से एक बार मैं रूबरू हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है या कह सकते हैं फोर्थ वीक चल रहा है, जो कि टेंटेटिव रिज़ल्ट की डेट भी थी कि आप लोगों का वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में आना था, जो कि चल गया है। तो उम्मीद है आपको कि एक दो दिन में आपको जब उसका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आंसर्स की और फिर एग्ज़ाम तो उसी डेट में हुए हैं जो उन्होंने मेंशन किया था। तो ऐसा हमें उम्मीद भी है कि इस तरीके से अगर प्रोसेस चल रहा है तो इंशाल्लाह आपको जो है वो एक दो दिन में रिज़ल्ट देखने को जो है वो मिल सकता है। बाकी जैसे भी इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। और आज के सेशन में जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे पहले हमने हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यानी कि आप अपना तारुफ कैसे पेश करेंगे उसके बारे में आपको बताया था। और उसके बाद काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आई थी कि सर जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है हम लोग उसे कैसे तैयार करके लेके जाएं, उसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन से टॉपिक को हम लोग तैयार करके जाएं। तो आज के सेशन में हम लोग जो है वो इसी बात पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हम लोग कैसे करें, यानी कि जो आपको टीचिंग करनी है जो उसका टॉपिक होगा उसका इंतखाब हम लोग जो है वो कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं या पीजीटी के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सीट टीजीटी में है और बच्चे भी जो हैं वो ज़्यादा टीजीटी में है, हालांकि जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं वो टीजीटी और पीजीटी में जो है काफ़ी तादाद में है। तो आप लोग जो है वो उनको भी जो है वो देख सकते हैं कि उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अलग है, उनको जो है वो थोड़ा सा वेटेज भी एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि उनका मीडियम बंगाली है और इसके अलावा उनका होम स्टेट है, तो उसकी तरफ से जो उनको अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो अदर स्टेट वालों को जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको देखना है कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा मजबूत है या कौन से सिन्फ आपकी जो है वो ज़्यादा मजबूत है। सिन्फ के एतबार से बात करें तो दो सिन्फ आपकी निसाब में शामिल हैं, जिसमें नस्र होती है और आपकी दूसरी जो है वो शायरी होती है। अब उसमें भी जो है वो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे मसनवी, सहरुल बयान हो सकती है, गज़ल हो सकती है, अफसाना लाजवंती हो सकता है, कफन हो सकता है, दास्तान बागो बार हो सकती है, आगा शाह काश्मीरी का ड्रामा खूबसूरत बला हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो निसाब में हैं। टीजीटी और पीजीटी में जो है वो लगभग मैक्सिमम जो है वो टॉपिक जो है मिले हुए ही हैं। तो आप लोग उनमें से जो है वो एक टॉपिक जो है वो कोई सा भी तैयार कर सकते हैं, चाहे आप नस्र में भी कर सकते हैं, चाहे आप जो है वो शायरी में भी कर सकते हैं। अब कितने मिनट का टॉपिक तैयार करना है, तो एटलीस्ट जैसे पूरे एक लेक्चर होता है उतना आपको जो है वो तैयार करके लेके जाना है। लेकिन एग्ज़ाम में या जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पैनल के सामने जाना होगा तब आपको महज 5 या 10 मिनट मैक्सिमम मिलेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। तो 5 से 10 मिनट आपको जो है वो दिए जाएंगे पढ़ाने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे, जो टॉपिक आप बना के लेके जाएं वही आपसे पढ़ाया जाए। हो सकता है उनके पास कोई अपना एक टॉपिक हो वो आपसे पढ़वाएं, चाहे वो नसर का हो चाहे वो शायरी का हो। तो इसीलिए आप लोग जो है वो जितना निसाब दिया गया है, जितना सिलेबस है, उसी को जो है वो आप लोग रिवाइज करते रहें और उसी को जो है वो कोशिश करें कि घर में पढ़ा के जो है वो देखें, ताकि आपको उनके सामने जाकर जो है वो हेजिटेशन ना हो। अब यहीं पर एक सवाल और आता है कि जब सिलेबस से पूछेंगे ही नहीं तो हम सिलेबस को तैयार क्यों कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा चांसेस सिलेबस से ही होते हैं कि आप उसका जो है वो सिलेबस के हवाले से बताइए। वो पूछ सकते हैं दास्तान बागो बहार का खुलासा आप लोग पढ़ाइए या मसनवी सहरुल बयान का खुलासा आप लोग पढ़ाइए। तो यहाँ ही आप जो लोग जो हैं वो तैयार करके लेके जाएंगे। इसके अलावा अगर वो कोई टॉपिक दूसरा दे देता है, फॉर एग्जांपल मुंतखाब उर्दू जो वेस्ट बंगाल में किताब चलती है, उसमें से भी कोई आपको जो है वो कोई सा भी एक टॉपिक दे दे, तो फिर उसमें आपको कैसे मैनेज करना है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको टीचिंग करनी आ जाएगी, सिलेबस में आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर कोई सा भी टॉपिक आपको देंगे तो इसमें जो है वो आप लोग 5 से 10 मिनट जो है वो बोल सकते हैं। निसाब को तैयार कराने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की ड्यूरेशन जितनी है और पढ़ाने के लिए आपको कैसे वहाँ पर जो है वो पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको क्या करनी है,
तैयार हो जाएंगे। और जब आप मशक करेंगे यानी कि अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप लोग जो है वो कोई सा भी टॉपिक वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, चाहे वो आपसे नस्ल का पूछें, चाहे वो आपका शायरी से पूछें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा क्योंकि आपको कोई सही गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कराई जा रही, तो आप लोग हमारे यहाँ पर इंटरव्यू बैच चल रहा है जिसमें डेली बच्चों को जो है वो प्रैक्टिस कराई जाती है। इंटरव्यू कैसे देना है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना है, वो बैच से जो है जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले सेशन में मैं आपको एक लाइव वीडियो या कह सकते हैं एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको पढ़ाना कैसे है, बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है, बोर्ड पे क्या क्या एंट्रीज आपको फिल करनी है, सारी चीज़ें जो है वो आपको अगले सेशन में जो है मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।